वो बंद करो बस, फ्रेश होकर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होगे, बहुत अच्छे होगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे गांव जिसका नाम है गुलमुती। मेरी नंद का गांव है। मैं हमेशा दिखा रही होती हूँ कि हमारा जो है बड़ा प्यारा मौसम है। आज बारिश हो रही है, बादल है, लेकिन आज इतनी शदीद गर्मी है कि 36-37 टेम्परेचर है। और यहाँ पे पहाड़ों में इतना टेम्परेचर मतलब कि 45-46 लगता होगा, क्योंकि एक तो हाइट पे है, जिसकी वजह से ना धूप इतनी शदीद लगती है कि आप ऐसा लग रहा होता है कि आपकी स्किन जो है वो जल रही है। तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी। तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग ग्राउंड में हैं और ये जो बड़ा सा दरख्त है ना, ये है जापानी फल का दरख्त और इस पर इतने सारा फ्रूट लगा हुआ है। अभी तो बिल्कुल कच्चा है, ये पकता है नवंबर तक। जब सारे फ्रूट्स पक के ख़त्म हो चुके होते हैं ना, तब एंड पे जाके इसकी बारी आती है। मैं एक ही दफ़ा गिलगित में विंटर्स में आई थी, तब मैंने इसको खाया था। हम लोग ना घर से वैसे लंच करके निकले थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो बाजी ने चाय पे भी काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। ट्रोट फिश थी जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है, और बाकी कबाब वगैरह थे, गोली थी और साथ में मक्खन वगैरह है। यहाँ पे ना चाय के साथ ज़्यादातर इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो मेहमानों को दी जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। चाय वगैरह हमने पी, हमसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। इवन पंखा भी बिल्कुल गर्म हवा दे रहा था। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं नाले वाली साइड पे। ग्लेशियर का और चश्मा का जो ठंडा पानी होता है ना, उसको यहाँ पे नाला बोलते हैं। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे ना बहुत ठंड होती है, पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो हमने सोचा कि दोपहर को हम पूरी दोपहर वहाँ पे गुजारेंगे और फिर शाम में घर में आएंगे। और ये इस गांव का नाला इतना खूबसूरत लग रहा था। वैसे भी बहता हुआ पानी जो है उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। और इतनी ठंड थी यहाँ पे, पानी तो इतना ठंडा पानी था। तो खैर काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जाने के दो रास्ते हैं, या तो गांव की तरफ से भी जा सकते हैं अंदर से, या तो ये जो नाला है ना, इसके साइड पे भी थोड़ी सी जगह है, हम इसको भी क्रॉस करके जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि वापसी पे ना गांव वाले रास्ते से नहीं जाते, बल्कि ये जो रास्ता बना है ना, यहाँ से ही जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ना इतना बड़ा एक पत्थर दिखा। बच्चों ने कहा कि इसके ऊपर हमने जाना है। तो बस मंसूर जो है इनको इसके ऊपर लेके गए, थोड़ी देर बैठे, जब इनका दिल भी भर गया तो नीचे उतारा। और ये जो नाला है ना, डायरेक्टली दरिया पे जाता है। तो यहाँ पे गलती से भी पैर स्लिप हुआ ना, आप नाले में गिरते हो तो डायरेक्टली दरिया में जाओगे। तो इसलिए हम लोग बच्चों को भी बड़े ध्यान से लेके जा रहे थे कि पानी में जो है वो स्लिप वगैरह ना हो जाए। यहाँ पे लोगों ने अपने कुछ घर वगैरह भी बनाए हैं नाले के बिल्कुल करीब ही। तो मैं बाजी से पूछ रही थी कि डेंजरस नहीं है कि अगर नाला बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कह रही थी कि हाँ, अगर नाला जो है वो बहुत ज़्यादा आए पीछे से तो इन घर वालों के लिए भी ख़तरा तो होगा ही। तो खैर अभी हम लोग गपशप लगाते हुए वापस जा रहे हैं। बच्चे और मंसूर तो इतना आगे चले गए हैं। पहले मैं और बाजी जो हैं, हम लोग बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, रास्ते में वो कुछ चीज़ें वगैरह मुझे दिखा रही थी, इस तरह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे सामने जो है ये चक्की है। बाजी बताई थी कि चक्की 24 घंटे चलती रहती है। मैं अभी कभी आज तक इस तरह से जो देसी चक्की होती है ना, पानी वाली, उसमें कभी भी नहीं गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी अंदर चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ।
यहाँ पे ना इस चक्की में गंदम और मकई दोनों का आटा बनाया जाता है। इस टाइम पे जो बन रहा है ना वो मकई का आटा है और मकई देखें कितनी आहिस्ता आहिस्ता से इस होल में गिरती जा रही है। तो बाजी कहती थी ये जो आटा है ना ये बहुत ही फ़ाइन आटा होता है, ऊपर मकई डालते हैं, मकई के दाने, और इस तरह से आटा बन जाता है। अभी तो खैर इलेक्ट्रिक जो है वो चक्की है, तो लोग जो है अपनी मकई वगैरह यहाँ पे नहीं ज़्यादा लेके जाते और ज़्यादातर लोग अब गंदम और मकई काश्त भी नहीं करते, वो बस बाज़ार से ही ले लेते हैं। लेकिन पहले सिर्फ यही चक्की जो है वो होती थी और सारे लोग इन्हीं चक्की से जो है ना अपना आटा बनवाते थे, क्योंकि पहले जब बिजली नहीं थी तो। और ये चक्की 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठता था, बल्कि जिन्होंने भी अपना आटा पिसवाना होता था वो अपनी मकई वगैरह अंदर डालते थे, गंदम डालते थे। जब आटा बन जाता था तो अपने हिस्से का जो आटा है ना वो रख के चले जाते थे जिनकी चक्की होती थी उनके लिए। और इस तरह से देखें पानी ऊपर से आता है और ये पानी फिर अंदर जाता है, जिसकी वजह से चक्की जो है वो चलती है। बड़े बड़े पर है। अच्छा। और अच्छा सिस्टम है अंदर, ये पानी तेजी से उधर जाता है ना, फिर ये चलाता है, ये चक्की को चलाता है। तो कितने साल पुराना होगा ये? क्या? कितने साल पुराना है? ये तकरीबन 40 साल तक, मेरे ख्याल में 40 साल तक। गिलगित के मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड और लोगों की भी बहुत फेवरेट है ममतू। अभी हम लोग गरम गरम वो खाने वाले हैं। यहाँ पे करीबी रोड के उस पार जो एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे ममतू वो बनाते हैं, और सुना है कि बहुत अच्छे बनाते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं। तो कुछ स्पाइसी लेके आए और कुछ बिल्कुल ही सिंपल लेके आए। इलियाना का सबसे जो फेवरेट है ना वो ये ममतू है, तो वो तो बहुत ही एक्साइटेड थी, तो मेरे ख्याल से पूरा डब्बा तो उसने ही खाया होगा एक। तो बस कोल्ड ड्रिंक के साथ अभी हम लोग ये ममतू खाएंगे और फिर थोड़ी देर बैठ के घर के लिए निकल जाएंगे। A veces que hay que tripio. A veces que hay que a veces ya más allá de tripio, ¿no? A veces se ve una nueva idea. Llega, con la basta manera. ये जो है ना नेक्स्ट डे है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बड़ी नंद के घर पे, और इनका जो गांव है हमारे गांव से 20-25 मिनट की ड्राइव पर है। आधे रास्ते तो हम लोग गाड़ी लेके आए, लेकिन आधे रास्ते हमें पैदल ही जाना है, क्योंकि इनका जो घर है ना वो बिल्कुल पहाड़ पे है और बिल्कुल छोटी सी गली है, स्लोप है। तो हम बस पैदल ही गए। और आज भी बहुत गर्मी है। हम लोग जब से गिलगित आए हैं ना, ये तीसरा दिन है जो कि शदीद वाली गर्मी वाला दिन है। लेकिन हम लोग ना यहाँ पे बैठे हुए थे, ये इसे गोट बोलते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल हॉल बनाया जाता था पहले बहुत कॉमन था, सोते भी इधर ही थे, बैठते इधर थे, खाना वगैरह भी इधर बनाते थे, खाते थे। लेकिन अब ना ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेकिन बाजी ने अपना जो ट्रेडिशनल गोट है जो पहले पुराना था उसको जो है ना इन्होंने रेनोवेट करवाया है। सो ये काफ़ी ठंडा होता है। हालांकि आज बिजली भी नहीं थी, उसके बावजूद हम सुकून से बैठ के हमने खाना वाना खाया, और इवन बच्चे सो भी गए थे यहाँ पे। तो खाने में बाजी ने काफ़ी चीज़ें वगैरह बनाई हुई थी, काफ़ी मेहनत की हुई थी इतनी गर्मी में। तो बस अभी हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। हमें तो गर्मी लग ही रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा ना बच्चों को गर्मी लग रही है। तो नीचे एक छोटी सी नदी है जो कि काफ़ी सेफ है, छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग खेलने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बाजी ऊपर आई है, इन्होंने ना एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया हुआ है। नीचे जितना भी घर है ना उसके ऊपर सारा जो है इन्होंने छत की जगह पे स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं। तो मैं भी देख रही थी कि क्या क्या इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। मैं आंटी को थी।
बच्चे यहाँ पे ना नदी से खेल के वापस आ चुके हैं और यहाँ पे आके दोबारा इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। ये जो दो है ना मेरी नन के नवासे हैं और इतनी गर्मी है अभी भी, हालांकि शाम के 5 बज रहे होंगे लेकिन अभी तक सूरज जो है वो तुलू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना तपिश धूप की काफ़ी ज़्यादा है। और थैंक यू सो मच मेरे गांव के व्लॉग्स को इतना पसंद करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का कंसर्न ये है, वो कहते हैं कि जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ पे रहना आसान नहीं है, जितना आप लोग दिखा रही हो ना, जैसे आप दिखा रही हो ऐसा नहीं है। तो देखें, मैं सिंपल एक गांव की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, घर कैसे होते हैं, खाना पीना रहन सहन कैसा होता है। तो आप गांव को शहर से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर शहर की बात की जाए, वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, वो सब फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन गांव में वो चीज़ नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, हर जो जगह होती है ना उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मैं सिंपल एक गांव की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब गांव को शहर से कंपेयर नहीं कर सकते कि जो फैसिलिटीज़ आपको शहर में मिलती हैं वो आपको गांव में भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली को देखें जो यहाँ पे भी रहती है और शहर में भी रहती है, तो ज़्यादा जो खुशहाल होगी ना वो गाँव की फैमिली होगी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के पास अपनी ज़मीन होती है, उससे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। हर किसी के पास गाय बकरी तो होती है, तो वो दूध मक्खन दही भी लेते हैं। लेकिन शहर में ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, तकरीबन 90% बच्चे जो हैं वो मैट्रिक या FA या FSC के बाद फिर पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती। और दूसरा जॉब के लिए भी ना यहाँ से ज़्यादातर लोग मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास। हमें भी काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आए, काफ़ी पहले आए थे, तो बस अभी घर के लिए निकलेंगे। जाने से पहले इन्होंने कहा कि चाय पी के जाओ, क्योंकि शाम हो गई है। और चाय के साथ जो है ये गोली बाजी ने बनवाई। हालांकि हम बिल्कुल फुल थे, हमने इतना खाया हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती गोली बनवाई। और यहाँ पे ना ज़्यादातर अभी गैस यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिशेस हैं जिसके लिए जो है वो स्पेशल आग पे ही जो अच्छी बनती है, उनमें से ये एक गोली भी है। कहते हैं कि आग पे जो है ये ज़्यादा अच्छी बनती है और चिपकती नहीं है। तो खैर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और यहाँ पे आके ना हमने स्पेशली मैंने तो, मंसूर फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते, मैंने तो इतना कोई मक्खन और घी खाया ना कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन यह है कि यहाँ पे ना वॉक बहुत हम लोग करते हैं, बहुत चलना पड़ता है, तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो बस अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। मैंने आपको बोला ना इनका घर पहाड़ों पे है, तो बस ये छोटी छोटी सी गलियां हैं। चढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उतराई जो है वो बहुत ही आसान है। तो आराम से हम लोग नीचे उतरे और यहाँ पे किसी ने हिरन का शिकार किया होगा, उसके सींग इस तरह से रखे हुए हैं इन्होंने। तो बस अभी हम लोग कार के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी दूर पार्क की थी कार, तो हम लोग काफ़ी चल के आए हैं। और बाजी ने आते हुए कुछ खाना वगैरह भी पैक किया था, क्योंकि मेरी सास और ससुर नहीं आए हुए थे, तो उनके लिए। तो घर जाने से पहले ना हम लोग एक रिज़ॉर्ट पे रुकेंगे, वहाँ पे सिग्नल्स बहुत अच्छे आते हैं, वहाँ पे जो टावर है वो बहुत करीब है, तो वहाँ पे रुक के उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इंटरनेट का काम है और मंसूर को भी काम है। तो बस अपना काम करने के बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। और सूरज देखें बिल्कुल ग़रूब होने वाला है, पहाड़ों के पीछे छुपने वाला है, उसके बावजूद इसकी तपिश हमें फ़ील हो रही है, इसकी गर्मी हमें फ़ील हो रही थी अभी भी। और ये जो सामने है ना, ये गांव है जहाँ से हम आए हैं, और ये गांव का नाला है जो कि अभी दरिया के साथ मिक्स हो रहा है। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये जो है ना शायद सेकंड लास्ट गांव का व्लॉग है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ और फिर ओमान की तरफ। और यहाँ पे मैं वीडियो भी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।